नमस्कार दोस्तों, देखिए ये बुश कंपनी का टीवी है। अभी तो देखिए इसमें सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसमें पिक्चर हम लगाएंगे तो एकदम पिक्चर वाइट आ रही है। देखिए इसमें कोई भी कलर नहीं आ रहा है। देखिए हमने पिक्चर लगा दिया है। देखिए यहाँ पे कभी कभी हल्का कलर आ जाता है, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे पूरी वाइट आ रही है। देखिए ये फॉल्ट कहाँ से आ रहा है, इसको हम बाय स्टेप बताएंगे। हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हम हर तरह की वीडियो लाते हैं, हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने इसका फॉल्ट बताया था कि ये फॉल्ट कहाँ से आ रहा है। अगर ना देखा हो तो आप देख लें। चलिए इसको शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए हमने टीवी को खोल लिया है। देखिए यहाँ पे आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप लोगों के समझ में आएगा, अन्यथा आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। देखिए बेस बोर्ड है, यहाँ पे 180 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए। यहाँ पे देखिए जो EST से निकलता है। देखिए लाइट में लगा के चेक करते हैं यहाँ पे कितनी सप्लाई आ रही है। अगर यहाँ पे 180 की सप्लाई नहीं आएगी तो हमारी पिक्चर में कोई भी कलर नहीं आएगा, वाइट दिखेगी। देखिए यहाँ पे 3 सप्लाइयाँ, एक हीटर की है, 180 वोल्ट की सप्लाई। देखिए यहाँ पे 110-11 वोल्टेज दिखा रहा है यहाँ पे, जबकि 180 की सप्लाई होना चाहिए। अगर यहाँ पे 180 की सप्लाई नहीं होगी तो हमारा कलर ही नहीं बनेगा। ये देखिए यहाँ से 180 वोल्ट होके यहाँ से रजिस्टर के ज़रिए यहाँ पे आता है। देखिए यहाँ से फिर ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं कलर के, यहाँ पे आता है इसकी सप्लाई। अगर यहाँ पे 180 वोल्ट से सप्लाई कम आ रही है तो कलर भी आपका कम आएगा। अगर जिस तरह से अभी आ रहा है वाइट स्क्रीन आ रहा है, अगर यहाँ पे 111-12 वोल्टेज ही दिखा रहा है तो आपके पिक्चर में कोई भी कलर नहीं आएगा। तो यहाँ पे 180 की सप्लाई कैसे आएगी, चलिए हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए यहाँ से EST के बगल में एक डायोड लगा होता है। ये सप्लाई EST से ही निकलती है। डायोड के ज़रिए ये कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ से फिल्टर होके यहाँ पे 180 की सप्लाई आती है। हमारा फॉल्ट या तो ये कैपेसिटर हो सकता है और इसमें जो डायोड लगा है वो भी हो सकता है, लेकिन सप्लाई आ रही है तो डायोड हमारा सही है। हमारा जो कैपेसिटर लगा हुआ है 250 वोल्ट का, इसी में फॉल्ट है, तभी ये 180 की सप्लाई नहीं बन रही है। क्योंकि EST से 112 वोल्ट ही निकलता है, 112 वोल्ट निकल के कैपेसिटर में जाता है, तब ये जाके 180 की सप्लाई जनरेट होती है। देखिए ये कैपेसिटर है, EST के बगल में ही देखिए लगा हुआ है। इसको हम निकाल के चेंज करके देखेंगे, फिर देखेंगे कि हमारी 180 की सप्लाई आती है कि नहीं आती है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए इसको निकाल लेते हैं हम फटाफट। हम हर तरह की वीडियो लाते हैं, हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। जो भी जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए हमने कैपेसिटर को निकाल लिया है। देखिए यहाँ पे ये फूला हुआ दिख रहा है। कैपेसिटर अगर फूला हुआ है तो उसको चेंज कर दे। अगर फूला हुआ नहीं है फिर भी सप्लाई नहीं बन रही है तो इसको चेंज ही कर दें, क्योंकि इसी का फॉल्ट ज़्यादातर देखने को मिलता है। देखिए ये ख़राब है इसका। देखिए ये 250 वोल्ट का है, ये 4 UF 250 वोल्ट का कैपेसिटर है। देखिए हम इसकी जगह पे यहाँ पे सेम नंबर का यहाँ पे हम दूसरा कैपेसिटर को लगाएंगे। यहाँ पे 180 वोल्ट की सप्लाई जनरेट होती है तो हमें 250 का ही यहाँ पे लगाएंगे। अगर 250 वोल्ट से कम लगाएंगे तो ये ख़राब हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हमें 250 वोल्ट की सप्लाई
250 वोल्ट का ही कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। देखिए मीटर से देखिए चेक करके दिखाते हैं। देखिए ये सही है। देखिए इसको हम यहाँ पे लगा के देखेंगे। ये 4 UF का है जो लगा हुआ था। हमारे पास 4 UF का नहीं है, 8 UF का है। तो चलिए हम इसी को लगा देते हैं, लेकिन 250 वोल्ट से कम का नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 180 की सप्लाई जनरेट होती है। इसलिए 200 का भी होगा तो चलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे 200 से ज़्यादा सप्लाई आ रही है तो भी आपका कैपेसिटर ख़राब हो सकता है। तब आप यहाँ पे 250 वोल्ट का ही लगाएं, क्योंकि किसी टीवी में यहाँ पे 200 वोल्ट भी EST जनरेट करता है। वो किट के हिसाब से होता है। EST जितना वोल्टेज निकाल के देगी उसी हिसाब से हमें यहाँ पे कैपेसिटर को लगाना होता है। अगर यहाँ पे 200 वोल्टेज आ रहा है तो हमें यहाँ पे 250 वोल्ट का ही कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। किसी टीवी में होता है, लेकिन चाइना की टीवी में 180 के आसपास भी आती है सप्लाई, कम भी आती है। किसी किट में 200 के आसपास भी आती है, 190 195 की सप्लाई आती है। इसको जिस तरह से ये कैपेसिटर लगा था उसी हिसाब से लगाएं, क्योंकि इसमें प्लस माइनस होता है। अगर उल्टा लगा देंगे तो ये तुरंत फट जाएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक यहाँ पे लगाएं। देखिए ये EST के पहले पिन से ही सप्लाई ये निकलती है। यहाँ पे डायोड के ज़रिए प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए हम इसको लगा दिया है। अब इसको हम लाइट में लगा के चेक करेंगे कि हमारी 180 की सप्लाई बन रही है कि नहीं बन रही है। फिर आगे का फॉल्ट दिखाएंगे। अगर नहीं बनेगी तो चलिए इसको लाइट में लगा के देखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए हम इसको लाइट में लगाते हैं। यहाँ पे मीटर को हम 1000 की रेंज में सेट कर लेंगे। देखिए हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 80-85 के आसपास देखिए यहाँ पे सप्लाई आ चुकी है। देखिए यहाँ पे 80 के आसपास सप्लाई आ चुकी है, क्योंकि हमारा कैपेसिटर ख़राब था जिसकी वजह से सप्लाई नहीं बन रही थी। देखिए बेसबोर्ड में भी 180 के आसपास सप्लाई आ चुकी है। देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना होगा। अगर यहाँ पे 180 की सप्लाई बन रही है फिर भी वाइट कलर आ रहा है तो फिर आपको दूसरा फॉल्ट हम बताएंगे कि उसका फॉल्ट कहाँ से आता है। चलिए पहले हम इसको देखते हैं कि हमारी पिक्चर किस तरह की आ रही है। पिक्चर में कलर आया कि नहीं आया। सप्लाई तो आ चुकी है 180 की। चलिए हम लाइट में लगा के देखते हैं। अगर पिक्चर में अभी भी कलर नहीं आएगा तो फिर अगला फॉल्ट हम बताएंगे वो फॉल्ट कहाँ से आता है। चलिए हम यहाँ पे सारे वायरों को लगा देते हैं। आपको दिखाते हैं आगे कि हमारी पिक्चर में कलर आया कि नहीं आया। अगर यहाँ पे 180 की सप्लाई नहीं आ रही है और कलर तो आएगा नहीं, क्योंकि 180 जब तक नहीं आएगा तब तक कोई भी कलर नहीं आएगा। तो वैसे तो कलर आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे 180 वोल्ट की सप्लाई आ चुकी है। देखिए हम एक बार फिर से आपको चेक करा देते हैं। यहाँ पे देखिए हमने ग्राउंड को लगा दिया है। यहाँ पे हम चेक कराएंगे। यहाँ पे 180 की सप्लाई आना चाहिए, तभी हमारा कलर के जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं वो अपना काम करते हैं। देखिए हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए पहले 112 वोल्ट की सप्लाई आ रही थी। देखिए यहाँ पे 180 की सप्लाई आ चुकी है। देखिए और
इस यहाँ पे ये जो कैपेसिटर लगा हुआ था इसकी वजह से दिक्कत हो रही थी और वोल्टेज नहीं बन रहा था। अब आगे आपको दिखाते हैं कि हमारा देखिए कलर भी आ चुका है। देखिए यहाँ पे कलर की दिक्कत वहीं से आती है, अगर 180 की सप्लाई नहीं बन रही है फिर भी आप स्टेप बाय स्टेप चेक करें। देखिए यहाँ पे अच्छे से कलर आ चुका है। देखिए यहाँ पे अगर वहाँ पे 180 की सप्लाई आ रही है फिर भी नहीं कलर बन रहा है तो आपका दूसरा फॉल्ट हो सकता है। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना होगा कि फॉल्ट कहाँ से आ रहा है। देखिए सभी में कलर आ चुका है। पहले एकदम वाइट पिक्चर दिख रही थी लेकिन अभी देखिए बिल्कुल सही चल रही है टीवी। जब तक 180 की सप्लाई नहीं आएगी तब तक यहाँ पे आपको कलर ही देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए एक बार अच्छे से चेक करें। देखिए यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। देखिए ये कैपेसिटर ख़राब था, इसकी वजह से यहाँ पे सप्लाई नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से कलर नहीं आ रहा था। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम हर तरह की वीडियो लाते हैं, हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं।